सो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं। क्या दिया है न्यूमेरिकल में, देखो, अ फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ ब्रैकेट, एक ब्रैकेट दिया है, राइट। ये ब्रैकेट के ऊपर हमको क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट फाइंड आउट करना है। कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। ब्रैकेट मतलब कोई भी एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है जो कि सपोर्ट देने के लिए काम आता है या कोई भी चीजों में अटैचमेंट देने के लिए काम आता है, राइट। सो बेसिकली हमको इसका मोमेंट फाइंड आउट करना है, कौन से न्यूटन फोर्स का, 1200 न्यूटन फोर्स का। मैंने ऑलरेडी तुमको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि कोई भी एंगल अगर कोई भी फोर्स अगर कुछ एंगल बनाता रहेगा विथ रेफरेंस टू एनी एक्सिस, हमको विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेके उसको दो कंपोनेंट में स्प्लिट करने का है, एक fx एंड दूसरा fy। सो fx विल बी f cos थीटा, fy विल बी इक्वल टू f sin थीटा। तो ये डायग्राम को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन डायग्राम बना रहा हूं। ये मेरा पॉइंट A है, राइट। ये पॉइंट पे मुझे मोमेंट कैलकुलेट करना है और ये दूसरा पॉइंट है, दैट इज नथिंग बट अ फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन विच इज एक्टिंग एट 30 डिग्री, ओके। और ये डिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स, ये कितना है, 140 mm है, एंड ये दूसरा डिस्टेंस जो है वो कितना है, 120 mm है, ओके। बहुत सिंपल है, देखो कैसे करना है। कभी भी याद रखना, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है मेरा वो क्या कंसीडर करता हूँ मैं, पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ, और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो मैं क्या कंसीडर करता हूँ, नेगेटिव कंसीडर करता हूँ। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये फोर्स जो है 1200 न्यूटन का, उसको मैं दो कंपोनेंट में स्प्लिट करूंगा। वन विल बी इक्वल टू, एक जो फोर्स होगा मेरा वो क्या होगा, वर्टिकल होगा, और दूसरा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो स्टूडेंट ये जो वर्टिकल फोर्स है ये ऐसा होगा, राइट, और ये हॉरिजॉन्टल होगा। सो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है एंगल 30 डिग्री इससे बना रहा है, सो इट विल बी 1200 cos ऑफ 30 डिग्री, और ये जो वर्टिकल होगा स्टूडेंट से क्या होगा, 1200 sin ऑफ 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? 1200 cos ऑफ 30 डिग्री, 1200 sin ऑफ 30 डिग्री, राइट। अभी देखो, ये जब फोर्स स्प्लिट कर दोगे ना तो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना है, मूवमेंट, दैट इज एक फोर्स नहीं है, अभी दो फोर्स है, इसलिए सबमिशन, दैट इज टोटल मूवमेंट एट पॉइंट ए। सो टोटल मूवमेंट, सबमिशन ऑफ टोटल मूवमेंट एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू, जो क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव। ए पॉइंट पे हाथ रखो, मूवमेंट इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो, ये फोर्स कंसीडर करो अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। एक फोर्स जो होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से, वो कहीं भी एक्ट करता है अपने लाइन ऑफ एक्शन में। मतलब अगर मैं एक फोर्स ऐसा बनाता हूं, राइट, तो ये पूरी लाइन में ये फोर्स का इफेक्ट जो होगा वो सेम होगा, और वो पूरी लाइन में कहां पे भी एक्ट कर सकता है। सो मैं ये फोर्स यहां पे पीछे शिफ्ट करता हूं, और ये डिस्टेंस कितना बोलता हूं, 120 mm जो है ये फोर्स है, ये पूरी लाइन में कहां पे भी एक्ट करता है, अपने ही लाइन में एक्ट करेगा, कोई दूसरे लाइन में एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो ये जो फोर्स का जो मोमेंट होगा, दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये देखो इधर हाथ रखो, ये मोमेंट ऐसा होगा, दैट विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज, विच इज इक्वल टू 1200 cos ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 120। दैट इज, दिस इज नथिंग बट द फोर्स, दिस इज नथिंग बट द फोर्स, एंड ये 120 है, ये क्या है, डिस्टेंस है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये मेरा पहला फोर्स का था। सेकेंड जो फोर्स है स्टूडेंट्स, अच्छे से देखना, दैट विल बी इक्वल टू, माइनस आएगा, क्यों आएगा बताता हूं, बिकॉज ये जो फोर्स है, ये हाथ रखो और देखो, ये पूरे लाइन में ये फोर्स वर्टिकली कहां पे भी एक्ट करेगा। मैं उसको यहां लू, मैं उसको यहां लू, कहां पे भी लू, तो ये फोर्स जो है ये कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है, 140 mm पे एक्ट हो रहा है। ये फोर्स जो है दैट इज 1200 sin ऑफ 30 डिग्री, ये कहां पे एक्ट हो रहा है, 140 mm पे एक्ट हो रहा है। तो दैट विल बी इक्वल टू 1200 sin ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 140 mm। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? क्या मैंने बोला, ये जो फोर्स है ये पूरी लाइन ऑफ एक्शन में कहीं पे भी एक्ट हो सकता है। सो मैं ये यहां पे लू, वहां पे लू, कहीं पे भी लू, लेकिन ये कितने डिस्टेंस पे है, 140 mm डिस्टेंस पे है। सो 1200 sin 30 डिग्री इंटू 140, इट इज नथिंग बट negative direction, because anti-clockwise is considered as negative and clockwise is considered as a positive। अगर ये तुम इसको सॉल्व करोगे, so you will get 1200 cos of 30 डिग्री, so that will be equal to plus 1039.23 minus 1200 sin of
30 डिग्री। ओके, एक बार ये फिर से कैलकुलेट करता हूँ। 1200 cos ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 120, इट इज नथिंग बट, गलत वैल्यू आया था, दैट इज 12707.65 माइनस ये जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1200 साइन ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 140, इट इज नथिंग बट 84000। सो अगर 124,707.65 में से मैं ये 84,000 को माइनस कर दूंगा तो जो मेरी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो कितनी आएगी 40,707.65, इतना न्यूटन मिलीमीटर्स। अगर मैं ये वैल्यू को, अगर ये दिख रहा है क्या उसमें, या अगर ये वैल्यू को मैं 1000 से डिवाइड कर लूं, सो दैट विल बी इक्वल टू 40.707 न्यूटन मीटर। Is that clear? That is moment about point O will be equal to, एक बार क्रॉस चेक कर लो वैल्यूज, इट इज नथिंग बट, यस स्टूडेंट, डेड एक्यूरेट वैल्यूज है। यस 40.707, ये न्यूटन मिलीमीटर्स और ये न्यूटन मीटर्स में आएगा। मिलीमीटर्स में तो डिवाइड बाय 1000 करो, तुमको वैल्यूज न्यूटन मीटर में आएगा। अगर मिलीमीटर में रखना है तो मिलीमीटर में रखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो। होप सो तुमको ये समझ में आया होगा। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। ऐसे वीडियोस हम लोग और सॉल्व करेंगे सेम न्यूमेरिकल टाइप के, ठीक है। सो प्लीज टेक अ नोट प्रॉपरली। So let's start with new numerical. What they have said, a force of 2500 Newton acts on a bracket. Find the moment about O. Okay? कितने न्यूटन का फोर्स है? 2500 न्यूटन का फोर्स है स्टूडेंट। मोमेंट किस पे निकालने बोला है? ए पॉइंट पे निकालने बोला है। सिमिलर सम है जो लास्ट टाइम हमने किया था उसके जैसा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वही बनाऊंगा, एक लाइन डायग्राम बनाऊंगा। ओके, ये मेरा पॉइंट ए है स्टूडेंट्स। ओके, एंड दिस फोर्स इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ऐसे 30 डिग्री लगना भी नहीं चाहिए, तुम 30 बोल के 60 डिग्री बनाओगे तो कैसे चलेगा ना। एग्जाम पेपर चेक करने वाला भी बोलेगा अरे यार इसको तो कॉमन सेंस ही नहीं है। तो 30 डिग्री हो 30 डिग्री लगना चाहिए, सिंपल। ओके, सो दिस इज 30 डिग्री। ओके, ये है 120 mm, सॉरी 200 mm। यार देख के भी गलतियां हो रही है, नींद पूरी नहीं हुई है शायद से। 150 mm, ठीक है। जोक्स अपार्ट, ए पॉइंट पे मोमेंट निकालना है। सिंपल, मेरा आइडियोलॉजी क्या बोलता है कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये याद रखो, मूल मंत्र है, राइट। क्लॉकवाइज विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज विल कंसिडर्ड एज नेगेटिव। अरे सर मेरे दूसरे क्लासेस वाले ने बोला है कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। लो भाई, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आने वाला है, राइट। कंसिडरेशन बताना है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट, जब भी मुझे फोर्स दिखेगा कोई भी एंगल पे, उसको दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर दो। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है तो वो जो फोर्स होगा वो cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2500 cos थीटा। अगर दूसरा साइड क्या बन जाएगा? cos थीटा मतलब cos ऑफ 30 डिग्री, ये क्या बन जाएगा? 2500 साइन ऑफ 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? cos ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोमेंट निकालना है। कौन से पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। सो सबमिशन दैट इज टोटल मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ विल बी इक्वल टू, अभी स्टूडेंट अच्छे से देखो, ये पॉइंट पे मोमेंट निकालना है। कौन से पॉइंट पे? ये पॉइंट पे मोमेंट निकालना है। सो जो मोमेंट होगा वो कैसे होगा देखते हैं। ये जो मोमेंट होगा, पहला मैं कॉस वाला कंपोनेंट लूंगा। मैंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, एनी फोर्स कैन लाई, एक लाइन में अगर फोर्स लाई कर रहा है
तो वो पूरी लाइन में कहाँ पे भी एक्ट हो सकता है, कहाँ पे भी, इधर बनाओ उधर बनाओ, लेकिन अपने लाइन में। सो ये जो फोर्स है ये ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, 150 mm पे। सो ये जो पॉइंट से फोर्स जो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। ए पॉइंट पे कंसीडर करना है ना, अगर दूसरा पॉइंट होता तो उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज होता, अगर कोई पॉइंट ऊपर होता। ये पॉइंट पे बोला है तो ये ऐसा घूमेगा। सो जो फोर्स की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगी, प्लस 2500 cos ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 150 mm। इज दैट क्लियर? ए पॉइंट पे हाथ रखना है, फोर्स को लेना है, कौन सा एंगल बना रहा है, क्लॉकवाइज बना रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ले लो। नेक्स्ट साइन थीटा लो, कहीं पे भी एक्ट हो रहा है, यहां पे भी एक्ट कर लो, यहां पे भी एक्ट कर लो, कहां पे भी एक्ट कर लो। मेन ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है ये फोर्स, 200 mm पे, वही मुझे चाहिए। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2500 साइन ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस दैट इज नथिंग बट 200। इन दोनों की वैल्यूज जब हम सॉल्व करेंगे तो मुझे आएगी स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगी, 2500 cos of 30 degree multiplied by 150, that will be equal to 324759.52 माइनस ये वैल्यू निकालेंगे 2500 साइन ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 200 स्टूडेंट, जो मेरी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 254 टाइम्स 0। सो जस्ट मैं क्या करूंगा, 32475.9.52 32475.9.52 माइनस आंसर करूंगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 74,759.52। इतना जो है स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, इतना न्यूटन मिलीमीटर आएगा। इतना क्या आएगा स्टूडेंट्स, न्यूटन मिलीमीटर आएगा। और यही वैल्यू को अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं सो स्टूडेंट्स मेरा यही जो वैल्यू है दैट इज जो मूवमेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, दैट इज टोटल मूवमेंट एट पॉइंट ए, दैट विल बी इक्वल टू 74.759 न्यूटन मीटर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 100। सो दिस वैल्यू इज इन टर्म्स ऑफ न्यूटन मीटर और ये क्या है, न्यूटन मिलीमीटर्स। हाँ मेन ये कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगा। कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, होप सो समझ गया रहेगा। ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है। देखो तुमको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस कुछ होगा नहीं, राइट। अगर कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करने का। चलो बाय बाय।